Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारे एक व्यूअर हैं राकेश। उनका 12 साल का बेटा किसी काम में मन नहीं लगाता, ना पढ़ाई में ना किसी और चीज़ में। हर समय बस घर में इधर उधर भाग दौड़ करता रहता है। कभी सांप सीढ़ी खेलता है, कभी कुछ। हर समय वो किसी जल्दी में रहता है। राकेश जब भी उसे टिका कर कोई काम कराने की कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं। बेटे के ऐसे बर्ताव से जब राकेश परेशान हो गए तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसके बिहेवियर और लाइफस्टाइल को परखा। फिर राकेश को बताया कि उनके बच्चे को ADHD है। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि ADHD क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे पीड़ित बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। सुनिए। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि बचपन में होने वाला तंत्रिका से जुड़ा हुआ या मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विकार। यह बच्चों में पाया जाता है और अमूमन 6 साल की उम्र तक इसे डायग्नोस किया जा सकता है। यह व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है। इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट या कोई मशीन टेस्ट नहीं होता है। इसे हम व्यवहारिक तौर पर 3 तरह के लक्षणों से पहचान सकते हैं। पहला लक्षण है इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब कि ध्यान न दे पाना रोजमर्रा की चीजों में जिसमें कि ध्यान की जरूरत होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई की चीज हो गई, कोई चीज सीखनी है जिसमें कि लगातार बैठकर कुछ करना है। और हमें दिखता है ये कैसे दिखाई देता है, जैसे कि बच्चे एक चीज पर ज्यादा देर नहीं बैठ रहे हैं, बार बार नई चीजों की डिमांड कर रहे हैं। जहां पर जैसे खासकर राइटिंग एक्टिविटीज में आपको दिखाई देगा कि बच्चे बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उसमें काफी ध्यान देना पड़ता है। या फिर केयरलेस मिस्टेक की फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि एक सिंपल सम है, उन्हें आता है लेकिन उस चीज में वह ध्यान न दे पाने की वजह से गलती कर बैठते हैं। दूसरा जो प्रमुख लक्षण है उसे हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, यानी कि जरूरत से ज्यादा अधिकतम लेवल का चंचलता। इन बच्चों को एक जगह बैठना, अपने आप को स्टिल रखना, ये सहज रूप से नहीं आता। इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा रिस्की बिहेवियर करते हुए दिखाई देंगे। कई बार कूदफान के फॉर्म में, कई बार अगर आप देखेंगे क्लासरूम बिहेवियर में तो एक जगह पर नहीं बैठ रहे, एकदम से उठ के चले जाना वाला बिहेवियर, और अगर जबरदस्ती बैठा दिया तो चीजों से फिजिट करने वाला बिहेवियर, यानी कि चीजों से छेड़छाड़ करने वाला व्यवहार हमें देखने को मिलता है। जो तीसरी कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिविटी, यानी कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर देना। और ये गलती कर बैठते हैं, इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाए, रुक नहीं पाए, स्टॉप थिंक और एक्ट नहीं कर पाना, यह इम्पल्सिविटी को जन्म देता है। अमूमन यह ADHD या तो इनअटेंटिव टाइप होगा, यानी कि प्रमुख लक्षण सिर्फ इनअटेंशन के होंगे, या फिर हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के प्रमुख लक्षण होंगे। इसी तरह के ADHD को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इनअटेंटिव टाइप, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप एंड थर्ड मिक्स टाइप। ज्यादातर बच्चों में मिक्स टाइप, छोटे बच्चों में मिक्स टाइप का ADHD दिखाई देने को मिलता है। इन बच्चों में किस तरह की थेरेपीज या किस तरह का इंटरवेंशन की जरूरत होती है, जैसे कि इसमें बहुत ही कारगर है व्यवहारिक थेरेपीज। कुछ बच्चे जो कि माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि कम ग्रसित होते हैं, कम लेवल पर, उनको व्यवहारिक थेरेपीज देकर हम काफी अच्छे लेवल पे ट्रेन करा जा सकता है। जिन बच्चों में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है उनके लिए साथ में दवाइयां भी चल सकती हैं या कुछ सप्लीमेंट्स भी चल सकते हैं। छोटे बच्चों में कई तरह की एक्टिविटीज कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट में मदद करती है, जैसे कि बचपन से ही अगर हम अटेंशन इनहेंसमेंट एक्टिविटीज को बच्चों को करवाएं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आपने कुछ दालों को मिक्स कर दिया और बच्चों को अलग अलग करना सिखाया तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। या फिर मार्केट में बीड्स जैसी एक्टिविटीज अवेलेबल होती है, वो आप उन्हें दे सकते हैं। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जो पेपर पेंसिल हैं वो बच्चे का ध्यान बढ़ाने में मदद करती है, जैसे कि आपने बोला कि खूब सारे लेटर्स बना दिए, नंबर्स मिक्स कर दिए और बोला कि मुझे एक तरह के लेटर्स को सर्कल करके दिखाइए। या फिर आपने कलरिंग एक्टिविटी जो जिसमें कि थोड़ा ज्यादा समय, हमारे यहाँ पर मंडाला आर्ट की जो एक्टिविटीज होती है जिसमें काफी महीन कलर करना होता है, ये भी काफी बच्चों को कारगर होती है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें कौशल डेवलपमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट हम ना सिर्फ व्यवहारिक लेवल पे बल्कि हम उनको कॉग्निटिव लेवल पे यानी कि सोचने के तरीकों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीकों में ट्रेन करा जा सकता है। जैसे कि स्टॉप थिंक एंड एक्ट उन्हें सिखाना, उन्हें अपने विचारों को पढ़ना सिखाना,
उन्हें किसी भी चीज से पहले ब्रेक लेना सिखाना, अपने दिनचर्या को मैनेज करना सिखाना। जो तीसरा टाइप ऑफ एक्टिविटीज है जो कि जिनमें बच्चों को अपनी जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको मैनेज करना, यानी कि इन बच्चों में अगर हम पूरे दिन में कुछ रिवॉर्ड्स को बिखराव कर दें, जैसे कि इनके स्किल से, इनके कौशल से इनके रिवॉर्ड्स को जोड़ दें कि अगर आपने काम अच्छे से कर लिया स्कूल का तो फिर आप साइकिल चलाने जा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू, इस तरह के रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू हम इनको स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे टॉयज अवेलेबल हैं जिनसे, कुछ ऐसे ब्लॉक गेम, बोर्ड गेम्स अवेलेबल हैं जिससे कि इन बच्चों की जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी, इसमें काफी ट्रेनिंग की जा सकती है। पेरेंट्स को भी हम ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को हैंडल करें, उनको किस तरीके से पेरेंटिंग करें, उनको किस तरीके से क्रिटिसाइज ना करा जाए, उनको कैसे उनकी एनर्जी को चैनलाइज करा जाए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि पूरी मांसपेशियों को यूज करने वाली है, जैसे ऐसी हॉबीज जैसे कि मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग या फिर फुटबॉल, जिसमें बहुत एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। काफी हमारे सेलिब्रिटी ADHD हैं जो कि फुटबॉलर्स है, तो इस तरह की एक्टिविटीज में शुरू से इनको विलीन करने में बहुत अच्छा रहता है। थिएटर एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को आप करा सकते हैं, इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा वहां पर बहुत अच्छे से चैनलाइज होती है। ये बच्चे कई बार बहुत अच्छा आर्टिस्ट वाले काम करते हैं, जैसे कि डांस, म्यूजिक। तो बचपन से ही इस तरह के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना इन बच्चों में जरूरी है और फिर उसी की तरफ इनको पुश करना। ADHD से ग्रस्त बच्चे आम बच्चों की तरह ही अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जरूरी है कि बच्चे से लगातार बातचीत की जाए, उसकी पसंद नापसंद को समझा जाए, बच्चे से क्रिएटिव काम कराए जाएं, उसकी तारीफ भी हो। साथ ही ADHD के लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द उसकी काउंसलिंग भी शुरू कराई जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, क्या भारत दुनिया का कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है? बीते कुछ सालों में देश में कैंसर के मामलों में तेजी आई है। भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल बताया जा रहा है। हालांकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इस रिपोर्ट को अपोलो हॉस्पिटल ने हाल ही में जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2020 में देश में करीबन 14 लाख लोगों को कैंसर था। ये संख्या 2025 तक बढ़कर 15.5 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। देश की महिलाओं को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इसके बाद सर्विकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के मामले देखे गए हैं। वहीं पुरुषों को फेफड़े, मुंह और प्रोस्टेट का कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कैंसर के इन मामलों के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? अपोलो हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट इस पर भी बात करती है। दरअसल भारत में कैंसर से जुड़ी स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, यानी बीमारी के लक्षण दिखने पर उसकी जांच करना। जब बीमारी का पता देर से चलता है तो कैंसर जैसी बीमारी से बचने के चांस भी कम हो जाते हैं। वहीं दूसरे बड़े देशों में कैंसर की जांच खूब की जाती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो देश में इसका स्क्रीनिंग रेट 1.9% ही है। वहीं अमेरिका में ये स्क्रीनिंग रेट 82% है, चीन में 70% और यूके में 23% है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की स्क्रीनिंग समय पर हो गई, उनके कैंसर से लड़ने और फिर बचने के चांस भी बढ़ गए। वैसे सिर्फ कैंसर ही नहीं, देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल से जुड़े बीमारियों के मरीज भी बढ़े हैं। मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों में भी तेजी देखी गई है। हर 3 में से 1 भारतीय प्री डायबिटिक है, हर 3 में से 2 भारतीय प्री हाइपरटेंसिव है और देश में हर 10 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है। अब कैंसर पर वापस आते हैं। सवाल है कि इसे निपटा कैसे जाए। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। इसके लिए हेल्दी डाइट लें, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला ना खाएं, अपने वजन का ध्यान रखें, शराब न पिएं, HPV और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवाएं, रोज़ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें और सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से खुद को बचाए रखें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए वो कौन से ड्रिंक्स हैं जो गर्मियों में आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रख सकती हैं। डायबिटीज़ के मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी वो कौन सी चीज़ें खाएं या पिएं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। अब तो गर्मियों ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो रिफ्रेशिंग हो और शुगर भी कंट्रोल में रखें। गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए ड्रिंक्स ऐसी हों जिनमें चीनी कम मात्रा में हो लेकिन वो स्वाद में भी अव्वल हो।
गर्मी के मौसम में डायबिटीज के मरीज कौन से ड्रिंक्स पी सकते हैं, ये हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। डाइटिशियन रेखा के मुताबिक आप नींबू का रस निचोड़कर ठंडी ठंडी ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं, कई बीमारियों से हमारी रक्षा भी करते हैं। ठंडी ग्रीन टी कम कैलोरी की होती है जो गर्मियों में हाइड्रेट रहने का अच्छा विकल्प है। आप शुगर फ्री शिकंजी भी पी सकते हैं। आमतौर पर शिकंजी में नींबू का रस, चीनी और पानी होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज बिना चीनी वाली शिकंजी पिएं, इससे ब्लड शुगर लेवल ठीक रहेगा। साथ ही नींबू में पाया जाने वाला एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी सुधार कर सकता है। अगर आप खुद से ड्रिंक नहीं बनाना चाहते हैं तो नारियल का पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स खूब होते हैं जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। वहीं इसमें नेचुरल मिठास भी पाई जाती है, यानी आपको चीनी का स्वाद तो मिलेगा लेकिन आपके शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। आप चाहें तो आइस्ड हिबिस्कस टी यानी गुड़हल की चाय भी पी सकते हैं। इसे पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके साथ ही दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। डाइटिशियन रेखा आगे बताती हैं कि आप आम का पन्ना और छाछ भी पी सकते हैं, ये आपको गर्मियों में तुरंत तरोताज़ा कर देंगे। इसके अलावा नींबू पानी में चिया सीड्स डालकर भी आप पी सकते हैं। बिना चीनी वाला तरबूज का जूस भी आप भी पी सकते हैं। ये ड्रिंक्स आपको फ्रेश रखेंगी, साथ ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से भी रोकेंगी। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर तुरंत डाक दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहां पहुंचे, आप बताइए। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या हैं कवरेज की वजहें, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को खास बनाते हैं, लिख भेजिए मेरी सीट मेरा फैक्टर के नाम से चुनाव@lallantop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।